of multiplication matrices yes matrix में in general कुछ cases में हो सकते हैं अगर a b let's suppose b is identity matrix then we have a multiplied by identity is equal to identity multiplied by a but in general हर एक मैट्रिक्स आप कोई a मैट्रिक्स ले ले स्क्वायर मैट्रिक्स a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स ले ले उनको मल्टीप्लाई करें देन a b is not equal to b a in general जैसे कि ऊपर हमने केसेस देख के देखा था यहाँ पे देखो अगर ये ए एंड बी के आर्डर्स है तो ए एंड बी जो है वो 2x2 बनता है एंड बी क्रॉस ए जो है बी ए वो 3x3 बनता है तो 2x2 मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स की इक्वल नहीं हो सकती है इस तरह के अगर सेम आर्डर की भी है फिर भी हो सकता है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन कम्यूट ना करें सो दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी जो कि रियल नंबर्स में कम्यूटेशन होता है बट मैट्रिसेस में कम्यूटेशन नहीं होता सही है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं है सही है सो एडिशन कम्यूट करता है एसोसिएटिव करता है बट जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूट नहीं करता हाँ वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसके लिए होल्ड करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ए ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा लो ए बी पे एंड देन सी से मल्टीप्लाई करो द ऑर्डर ऑफ ए बी सी मस्ट नॉट बी चेंज एक बात आपको याद रखनी होगी कि ए बी सी इज नॉट इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाई बाई सी क्योंकि अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे ए बी सी है यानी ए बी है सही है यहाँ पे बी ए है आपने जस्ट ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करनी होगी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन सही है सो एसोसिएटिव भी होल्ड करती है नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन लाइक अगर ए मैट्रिक्स है वो मैं बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो आई विल मल्टीप्लाई ए विद बी एंड देन प्लस लगा लूंगा ए विद सी अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है बी माइनस सी पे सब्ट्रैक्शन पे देन ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी ओके सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करती है अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जिस्ट करती है स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है दस फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स सच दैट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी या आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय ए इसको मल्टीप्लाई करने से ए के साथ आई मल्टीप्लाई करने से आपका रिजल्ट स्टिल ए आता है तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स द मैट्रिक्स आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है लेट्स सपोज वी हैव 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सही है क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ करेंगे जिसका रिजल्ट वो है वही मैट्रिक्स आएगा सो 1x1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1x1 वो हमारे पास 1 है सही है एंड 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो 1 0 0 1 है सही है एंड 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सही है एंड 4x4 अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ सो 1 1 1 1 बाकी सारे मेरे पास क्या होंगे बाकी जीरोस होंगे सही है नोट कर लें तो ये वाला जो डायगोनल होता है ना इस पे सारे 1 1 एलिमेंट्स होते हैं बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो होते हैं दीज आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस ओके नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अलजेब्रा में हम कहते थे इफ वी हैव a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 0 देन आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 ये हम अलजेब्रा में कहते थे सही है जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर लेके आते थे x माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स है x माइनस टू और x प्लस वन इज इक्वल टू 0 देन आइदर हम कहते थे आइदर ये वाला फैक्टर x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और
ये जो दूसरा फैक्टर है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अलजेब्रा में होल्ड करता है, रियल नंबर्स के लिए होल्ड करता है, बट फॉर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के लिए ये होल्ड नहीं करता। मैट्रिसेस के लिए if we have a multiplied by b is equal to 0 does not necessarily imply that a is equal to 0 or b is equal to 0। सही है, देखो a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अगर a मेरे पास नल मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, नल मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू नल। सही है, अगर मेरे पास b मैट्रिक्स नल हो गया सो a मल्टीप्लाई बाई बी, a मल्टीप्लाई बाई नल इज इक्वल टू नल। बट अगर गिवन है कि a b इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन ये लाजमी नहीं है कि a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा या मेरे पास आइदर a और b इज अ नल मैट्रिक्स, या हमारे पास दोनों नल मैट्रिसेस है। सही है, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, मतलब ये है कि ये लाजमी नहीं है कि ए एंड बी में से कोई जीरो मैट्रिक्स होगा तो उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट जीरो होगा। ये देखो ये नॉन जीरो है, ये देखो ना, ये नल मैट्रिक्स नहीं है, इसमें माइनस वन है एलिमेंट। अगर इसमें भी देखे वन वन एलिमेंट्स है, दिस इज आल्सो नॉट अ नल मैट्रिक्स। सो ना ए नल मैट्रिक्स है और ना बी मेरे पास नल मैट्रिक्स है। सही है, बट अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ए बी, सो दैट इज जीरो व माइनस वन, जीरो व जीरो, मल्टीप्लाई बाई वन वन, जीरो जीरो, इनको मल्टीप्लाई करो। सो आई मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो जीरो मल्टीप्लाई बाई वन इज जीरो, माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो, सो पहला एलिमेंट मेरे पास क्या आता है, जीरो आता है। सही है ना, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, सो दिस जीरो विथ वन जीरो आता है, माइनस वन विथ जीरो क्या आता है, जीरो आता है। सही है, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो मल्टीप्लाई बाई वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो, and second row second column, so this row with this column, so 0 multiplied by 1, this is 0, and 0 multiplied by 0 is 0। यहाँ पे देखो ना a मेरे पास नल मैट्रिक्स है और ना b नल मैट्रिक्स है, बस स्टिल इनका रिजल्ट क्या है, वो एक नल मैट्रिक्स है। सो ये लाजमी नहीं है, यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू जीरो है, ए बी इज इक्वल टू जीरो, बट ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स एंड बी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। सो ये प्रॉपर्टी जो होती है अलजेब्रा की, ये हमारे पास मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती। सही है, मतलब कि हमारे पास ऐसे केसेस हो सकते हैं कि दो मैट्रिसेस ऐसे हो जो कि नल मैट्रिसेस ना हो, स्टिल हमारे पास उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, वो नल मैट्रिक्स ही आ जाए। सही है, नाउ अब आई है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जी अलजेब्रा में। सही है, तो हम क्या करते थे, दोनों साइड पे x को डिवाइड करके ये कैंसिल आउट हो जाते थे, सो y इज इक्वल टू जी आ जाता था। सही है, बट मैट्रिसेस में नहीं है। लेट्स सपोज आई हो ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन हम ये नहीं कर सकते कि सिंपली ए को कट करके बी इज इक्वल टू सी कर लें। सही है, सो कैंसिलेशन लॉ डज नॉट necessarily hold in case of multiplication if a or c, a b is equal to a c, then in general b is not equal to c, ये होल्ड नहीं करती हमारे पास। सही है ना, तीन लॉज हमारे पास होल्ड नहीं करती। एक है हमारे पास कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सही है, दूसरा ये है कि ए बी इज इक्वल टू जीरो डजंट इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ ए बी is equal to AC, then it doesn't imply that B is equal to C। ये तीन ऐसे प्रॉपर्टीज है जो इन जनरल वो हमारे पास होल्ड नहीं करती। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस हो सकती है, हम ऐसे कुछ मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करें जिनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, बट सब के सब केसेस की सो कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है। सही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जिस्ट करती है। और नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में जाएंगे। सही है, सो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी होगी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ना अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन है कि if order of A is m cross n and order of B is n cross p, then what is the order of B A? So I have order of A, यानी कि A मैट्रिक्स जो है बी ए का ऑर्डर हमने फाइंड करना है
तो बी मैट्रिक्स क्या है, एन क्रॉस पी है। एंड व्हाट इज ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन। सही है ना। ये मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल है तो बी ए का जो ऑर्डर होगा, सही है, दैट विल बी एन क्रॉस एन। ये जो बाकी बचते हैं एन क्रॉस एन। सही है। सो हमारे पास बी ए का ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एन। सही है। तो बट ऑप्शंस में कोई भी हमारे पास ऑप्शन ट्रू नहीं है, सो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। अगर हमसे पूछा जाता कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तब हम कर सकते थे ए बी, ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन एंड बी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी। अब अगर ये दोनों इक्वल है ना, देन ए बी का ऑर्डर क्या होगा, दैट विल बी एम क्रॉस पी। सही है। तो इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस पी है, तब ये ऑप्शन हमारे पास ठीक होता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स ए इज पी क्रॉस क्यू and order of matrix B is Q cross R, then what is the order of AB? So we have to find the order of AB. A का ऑर्डर क्या है, P क्रॉस Q एंड B का ऑर्डर है Q क्रॉस R। सो मेड वाले दोनों टर्म, A के कॉलम्स B के रोज, इन दोनों को कैंसिल आउट कर लो, बाकी आपके पास ए बी का ऑर्डर क्या बच जाएगा, P क्रॉस R। P क्रॉस R। सही है। सो आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि if order of A is this and order of B is this, what is the order of A B whole transpose? So first हम फाइंड कर लेते हैं ए बी के ऑर्डर मैट्रिक्स है एन क्रॉस। अब हम क्या कर लेते हैं, ये अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये ऑर्डर कैंसिल, मतलब ए के रोज बी की कॉलम, सो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास बच जाएगा दिस एम क्रॉस दिस पी। सो ए बी का ऑर्डर है एम क्रॉस पी। बट जो पूछा गया है वो है ए बी का होल ट्रांसपोज। सो व्हाट विल बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का ऑर्डर है एम क्रॉस पी, देन ट्रांसपोज क्या होता है, उसमें रोज एंड कॉलम्स एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि पी हमारे पास रोज हो जाएंगे, एम हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। ऑर्डर विल बी पी क्रॉस एम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, देन बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, आर कन्फर्मेबल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल होगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए बी या बी ए। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ए का ऑर्डर आपको गिवन है वो है 2 क्रॉस 3, ये सही है, एंड बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। पहले ए ऑप्शन अगर हम देख ले तो ए स्क्वेयर का मतलब है ए मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और फिर ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। यहाँ पे अगर आप नोट कर लें, देन इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, सो ये प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन हम देख लेते हैं। बी ऑप्शन इज बी स्क्वेयर। सो बी स्क्वेयर इज बी मल्टीप्लाई बाई बी, बी का ऑर्डर है 3 × 4 एंड फिर बी का ऑर्डर 3 × 4। अब इसके कॉलम्स चेक करो एंड इसके रोज चेक करो, पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे के रोज चेक करो, नॉट इक्वल। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास सी ऑप्शन अगर देखें, दैट इज ए बी। सही है। अब इसमें अगर आप नोट कर लें तो ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। अब इसके कॉलम और इसके रोज आपस में इक्वल है, सो ये प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर डी ऑप्शन को हम चेक करना चाहते हैं, विच इज बी ए, सो बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 एंड ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे के रोज चेक करो, नॉट इक्वल, सो ये प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल नहीं है, सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट इज if order of A is this, then order of A transpose multiply by A will be, A का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास M क्रॉस, A का ऑर्डर है हमारे पास M क्रॉस N। What will be the order of A transpose, that will be N क्रॉस M।
यानी कि इसके ऑर्डर में हम इनको एक्सचेंज कर लेंगे, n क्रॉस m बन जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ a ट्रांसपोज a। सो a ट्रांसपोज a का प्रोडक्ट है, a ट्रांसपोज का n क्रॉस m है ऑर्डर, एंड a का है m क्रॉस n। सही है। नाउ यू सी दैट m एंड m बोथ आर व्हाट, बोथ आर इक्वल, सो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। सही है। तो हमारे पास a ट्रांसपोज a का ऑर्डर क्या बच जाएगा, this n cross this n, so this will be n cross n, so order of a transpose a is n cross n। okay, next हमारे पास है if order of a is 2 cross 5 and b is another matrix, order of a गिवन है, b का ऑर्डर गिवन नहीं है, सच दैट a ट्रांसपोज b एंड b मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज आर बोथ डिफाइंड, देन ऑर्डर ऑफ b फाइंड करें। गिवन डेटा ये है कि a का ऑर्डर है 2 क्रॉस 5। सही है। फिर ये है कि ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, वो 5 क्रॉस 2 होगा। सही है। बी का ऑर्डर हमें नहीं पता, लेट्स सपोज बी का ऑर्डर है m क्रॉस n, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। सही है ना। कहते हैं कि ए ट्रांसपोज बी पॉसिबल है, ए ट्रांसपोज बी पॉसिबल है। सो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है 5 क्रॉस 2 एंड बी का ऑर्डर है m क्रॉस n। अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब है इसके कॉलम इज इक्वल टू इसके रोज। सो 2 = m, या m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सही है। फिर कहते हैं कि b मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज आल्सो पॉसिबल। सो b मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज आल्सो पॉसिबल। सो है ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 5 क्रॉस 2 है। तो अगर यहाँ पे हम देखें इसके कॉलम, अगर ये प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इसके कॉलम और इसके रोज आपस में इक्वल होंगे। सो n = 5, m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, n की 5 हो गई। सो b m क्रॉस n, दिस विल बी इक्वल टू b m की वैल्यू है 2 एंड n की वैल्यू है 5। सो इसका ऑर्डर, b का ऑर्डर हमारे पास क्या बचा, 2 क्रॉस 5। सही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं, लेट ए बी a square matrix such that a square is equal to a, then identity plus a whole cube minus 7a is equal to what। एक बात आप याद रखिए कि आइडेंटिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की जो भी पावर होती है वो हमारे पास आइडेंटिटी की इक्वल होता है। सही है। एंड दूसरी बात ये कि a मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी या आइडेंटिटी कैलकुलेट क्या करना है, वी आर गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सही है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है आइडेंटिटी प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a। सो होल क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो इस पे अप्लाई करो तो आई क्यूब प्लस 3i² ए प्लस 3ia स्क्वेयर प्लस ए क्यूब माइनस 7a। ओके। नाउ आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इज इक्वल टू आई। सो ये सब्स्टिट्यूशंस कर लो। सो पहला हमारे पास आई क्यूब की जगह आई प्लस 3i² की जगह आई ए प्लस 3i। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। सो दिस विल बी ए प्लस ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई ए, जो स्टार्ट में मल्टीप्लीकेशन की पहली प्रॉपर्टी, माइनस 7। ओके। नाउ दिस इज आई प्लस 3। अब यहाँ पे अगर आप देखिए आई मल्टीप्लाई बाई ए, व्हाट इज आई मल्टीप्लाई बाई ए, दैट इज इक्वल टू ए। सही है। ये हमारे पास आई क्रॉस ए को भी ए लिख लूंगा ए प्लस 3a प्लस, अब ये ए स्क्वायर क्या है, दिस इज गिवन इज इक्वल टू ए, सो इसकी जगह ए लगा लूंगा माइनस 7a। ओके। नाउ दिस इज आई प्लस, दिस इज व्हाट, दिस इज 6 टाइम्स a, 6 टाइम्स a प्लस दिस इज व्हाट, दिस इज a स्क्वायर
a square is equal to a minus 7a. So 6a plus a minus 7a cancel out. This is equal to identity. So हमारे पास आंसर क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया, विच इज ऑप्शन बी. सही है. सो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन गिवन हो ऑर्डर के या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं.